ॐ नमः 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 नमः ॐ 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 नमः नमः ॐ 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 नमः। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, रविवारीय विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हमारा जो क्रम चल रहा है, ध्यान क्यों और कैसे, इस श्रृंखला की आज 23वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज का हमारा जो विषय, जो टॉपिक रखा गया है, अनुप्रेक्षा। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बेंगलोर से रेणु प्रज्ञा जी कोठारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो हम जानेंगे अनुप्रेक्षा क्या, और अनुप्रेक्षा के बारे में हमारे आचार्यों ने बहुत सी बातें बताई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सबसे निवेदन, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रेणु जी का वेलकम, स्वागत ओम आरंभ के साथ कीजिए। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। तो मैं माइक अब आपको हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू सर। ओम आराम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशस्ताशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरम् तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजं विधत्ते सन्तापं प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदम् महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरम् महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरम्।
तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम सभी को सादर जय जिनेन्द्र विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। यस, सबके चेहरे पर ब्यूटीफुल स्माइल है। क्या नाम है आपका? मीनू। मीनू जी ने आज पिंक ड्रेस पहना है। आज हम अभय की अनुप्रेक्षा करने वाले हैं, तो पिंक कलर आपका काम आएगा सबको देखने के लिए। और हर्षद शाह के नाम से जो जुड़े हैं उन्होंने भी पिंक कलर पहना है आज पर। जयमती जी ने पिंक ड्रेस पहनी हुई है। यस यस। रेखा जी ने भी पिंक ड्रेस पहनी हुई है। काफी भाई बहनों ने पिंक ड्रेस है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओम अरम। ठीक है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं ध्यान का अर्थ है प्रेक्षा, यानी देखना। उसकी समाप्ति होने के पश्चात, यानी ध्यान समाप्त होने के पश्चात मन की मूर्छा को तोड़ने वाले विषयों का अनुचिंतन करना, उसके बारे में सोचना, पीछे से उसके ऊपर अनुचिंतन करना, वो है अनुप्रेक्षा। जिस विषय का अनुचिंतन बार बार किया जाता है, जिस प्रवृत्ति का बार बार अभ्यास किया जाता है, उससे मन प्रभावित होता है। जिस चीज को हम बार बार बोलते हैं ना, उससे हमारा मन प्रभावित होता है, और इसलिए उस चिंतन का अभ्यास को हम भावना भी कहते हैं। ठीक है। हे अदृष्टा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं, हे अदृष्टा। कौन है अदृष्टा? हमारी जो आत्मा है, जो अदृश्य है। हे अदृष्टा, तुम्हारा दर्शन तुम्हारे ही मोह के द्वारा निरुद्ध है, यानी कि जो तुम मोह कर रहे हो, उस मोह की वजह से ही हम तुम्हारा दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तुम सत्य को नहीं देख पा रहे हो। तुम सत्य को नहीं देख पा रहे हो, इसीलिए तुम उस पर श्रद्धा करो। क्योंकि हम अभी सत्य को सिर्फ जानते हैं, हम देख नहीं पाए, उसका साक्षात्कार नहीं कर पाए। तो जिन्होंने उस सत्य का साक्षात्कार किया है, उस पर हमें श्रद्धा करनी है। यानी जो वीतरागी है, जिन्होंने सत्य को उपलब्ध किया है, उन्होंने जो मार्ग हमें बताया है, उस पर जब हम श्रद्धा करके उस चीज की जब हम बार बार अनुप्रेक्षा करते हैं, तो हमें भी वह सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी। ठीक है। अनुप्रेक्षा का आधार दृष्टा के द्वारा प्रदत्त बोध है। जिन्होंने उसको ऑलरेडी देखा है, उनका जो बोध है वो उसके ऊपर अनुप्रेक्षा का आधारित है। उसका कार्य है अनुचिंतन करते करते उस बोध का प्रत्यक्षीकरण और चित्त का रूपांतरण। उस बोध को हम बार बार जब रिपीट करते हैं, तो हमें उसका साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, और हमारे चित्त का रूपांतरण होता है। जिस व्यक्ति को भावना का अभ्यास हो जाता है, उसे ध्यान की योग्यता आ जाती है। ध्यान की योग्यता के लिए 4 भावनाओं का अभ्यास आवश्यक है। 4 बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट भावना है। ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चरित्र भावना, वैराग्य भावना। इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वैराग्य भावना को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अनासक्ति, अनाकांक्षा और अभय का अभ्यास। ठीक है। आज हम अभय की अनुप्रेक्षा करने वाले हैं, जिसमें हम गुलाबी रंग का ध्यान करेंगे। तो अभय के बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य जिसके लिए भावना करता है, जिस अभ्यास को दोहराता है, उसी रूप में उसका संस्कार निर्मित हो जाता है। यह आत्म सम्मोहन की प्रक्रिया है। यानी आत्म सम्मोहन यानी जिसको हम बोलते हैं ना, हिप्नोटाइज कर देना, वैसी एक ये प्रक्रिया है। इसे जब भी कहा जा सकता है, आत्मा की भावना करने वाला आत्मा में स्थित हो जाता है। सोहम के जब का ही यह मर्म है। अरहम की भावना करने वाला अरहत होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब हम अरहम 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 ये अनुप्रेक्षा करते हैं, इसका जप करते हैं, तो हमारे जो अर्हता है उसकी प्रक्रिया हमारे अंदर शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। कोई व्यक्ति भक्ति से भावित होता है, कोई ब्रह्मचर्य से, और कोई सत्संग से। अलग अलग मार्ग है, लेकिन अल्टीमेट लक्ष्य वही है। ठीक है। भावना एक नौका के समान है। जो हम अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, जिस किसी भी चीज की हम अनुप्रेक्षा करते हैं, वो एक नौका के समान है। उसी प्रकार भावना भी साधक को दुख से पार पहुंचाता है। जैसे एक नाव हमें नदी के पार पहुंचाता है, वैसे ही यह अनुप्रेक्षा हमें इस भव सागर से, दुख से पार कराता है। प्रतिपक्ष की भावना, यहां पर प्रतिपक्ष की भावना कही गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे डर लगता है, तो मुझे अभय की साधना करनी है। यस। ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे अभय, मैं अभय हूं, मैं अभय हूं, ऐसे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे
उपशम की भावना से क्रोध को दूर किया जा सकता है, मृदुता की भावना से अभिमान को, रुजुता की भावना से माया को, संतोष की भावना से लोभ को बदला जा सकता है। राग और द्वेष का संस्कार चेतना की मूर्छा से होता है और वह मूर्छा चेतना के प्रति जागरूकता लाकर तोड़ी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर 4 मेन अनुप्रेक्षाएं हैं: एकत्व अनुप्रेक्षा, अनित्य अनुप्रेक्षा, अशरण अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा। ये बहुत लंबा टॉपिक चलने वाला है, ये एक सीरीज में खत्म नहीं होगा, तो शायद अनुप्रेक्षा के 2 या 3 एपिसोड भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट हम एकत्व अनुप्रेक्षा को जानते हैं। व्यक्ति विभिन्न प्रभावों से संस्कारित होता है। उन प्रभावों से वो इसलिए नहीं बच सकता कि उन प्रभावों की सक्रियता को वो ग्रहण कर लेता है। ध्यान से अक्रियता की अवस्था का निर्माण होता है। समुदाय में रहते हुए भी अकेलेपन का अनुभव करने से भी इस अवस्था का निर्माण होता है। जैसे हम भीड़ में रहते हैं, संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इन सब के बीच रहते हुए भी अपना जो एक अकेलापन है उसको अनुभव करना। अकेलापन इन द सेंस ऐसा नहीं कि किसी से कुछ लेना देना है, नहीं है, वैसा नहीं, लेकिन या जैसे ये यात्रा हमारी शुरू हो रही है जन्म मरण की, तो ये एक स्टेशन है, यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, यहाँ पर कुछ परिवार से हम जुड़े हैं। तो जैसे ही ये स्टेशन खत्म होगा, ये जन्म खत्म होगा, हमारे परिवार के लोग बदल जाएंगे, हमारे आसपास की परिस्थितियां बदल जाएगी। तो मैं अकेला आया हूं, अकेला ही जाऊंगा, ये सब सिर्फ एक संयोग मात्र है। जिसका संयोग हुआ है उसका निश्चित वियोग होना ही है। जब इस भावना को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो हो जाती है हमारी एकत्व भावना। मैं अकेला हूं, शेष सब संयोग है। संयोग को अपना अस्तित्व मानना सक्रियता है। उन्हें अपने अपने अस्तित्व से भिन्न देखना, अनुभव करना, ये हमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि इस एकत्व अनुप्रेक्षा के लंबे अभ्यास से, यानी 6-6 महीने हम लोग क्या करते हैं, एक बार अभ्यास किया, एक बार प्रयोग किया और हम सोचते हैं क्या मुझ में तो कुछ डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं 6 महीने के लंबे अभ्यास अनुप्रेक्षा का, सिर्फ एकत्व अनुप्रेक्षा का जब आप करते हैं तो बाह्य पदार्थों के प्रति होने वाली अपनत्व की मूर्छा को तोड़ा जा सकता है। यह विवेक या भेद विज्ञान का प्रयोग है। ठीक है, इसमें अनित्य अनुप्रेक्षा है, आचरण अनुप्रेक्षा है, संसार अनुप्रेक्षा है, जिसको हम आगे के एपिसोड्स में समझने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे अनुप्रेक्षा का आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक आधार, अनुप्रेक्षा क्या और क्यों करना चाहिए, अनुप्रेक्षा की विधि क्या है, अनुप्रेक्षा की निष्पत्ति क्या है, इन सब टॉपिक्स को हमें कवर करना है। मैं स्लो बाय स्लो एक एक टॉपिक को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। जरूरी नहीं है कि हम आज ही इसको कंप्लीट करें, जितना होगा उतना करेंगे, फिर हम अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम जानते हैं अनुप्रेक्षा का आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। प्रेक्षा ध्यान का एक पक्ष है देखना, केवल देखना। यस, डू यू ऑल अग्री? डू यू ऑल अग्री? प्रेक्षा मतलब क्या? देखना। लेकिन प्रेक्षा ध्यान का दूसरा पक्ष है चिंतन करना। चिंतन करना, चिंतन भी सत्य की उपलब्धि का बहुत बड़ा साधन है, राइट। आचार्य श्री बहुत सारे लोग कहते हैं कि ध्यान तो सिर्फ हमें ध्यान में तो सिर्फ देखना होता है, वहां पे कोई जप नहीं करना होता है, बोलना नहीं होता है, चिंतन नहीं करना है, निर्विचार स्थिति में रहना है। अगर निर्विचार स्थिति में रहना है और फिर हम अनुप्रेक्षा में विचार कर रहे हैं तो वो ध्यान कैसे होता है? यस, डू यू ऑल अग्री विद दिस? बहुत सारे लोगों की ये मान्यता होती है कि ध्यान में हम कैसे सोचे, ध्यान में तो हमें निर्विचार रहना है, लेकिन यहां पर हम सोच रहे हैं किसी एक विषय पर। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं उस निर्विचार स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें ये सब अभ्यास करने पड़ेंगे। हम डायरेक्टली उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते, हमें पहले कुछ अभ्यास करने होंगे, प्रयोग करने होंगे, लंबी साधना करनी होगी, फिर धीरे धीरे जाके उस स्टेज तक हम पहुंच पाएंगे, निर्विचार स्थिति तक हम पहुंच पाएंगे। प्रेक्षा ध्यान का दूसरा अंग है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ है ध्यान में जो कुछ हमने देखा है उस पर विचार करना। जैसे ध्यान में हमने देखा कि हमारे शरीर में स्पंदन हो रहे, प्रकंपन हो रहे, किसी एक पार्ट पर आपने फोकस किया, आपको प्रकंपनों का अनुभव हुआ। हम समझ लेंगे कि जहां परमाणुओं का आना जाना है, परमाणु वहां पे आ रहे हैं जा रहे हैं, इसीलिए स्पंदन हो रहा है, अदरवाइज क्यों स्पंदन होगा? यस और नो?
स्पंदन आ रहे हैं, वहां पे परमाणु आ रहे हैं जा रहे हैं, और जो आ रहा है जा रहा है, उपचय और अपचय हो रहा है, वह नित्य नहीं हो सकता। ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं, जो आ रहा है जो जा रहा है वो नित्य नहीं हो सकता। तो इससे हम समझ लेंगे कि शरीर अनित्य है। जानने का आधार है प्रेक्षा। ठीक है, पहले हमने देखा, प्रेक्षा की, फिर हमने जाना कि वहां पर परमाणुओं का आना जाना है, तब हमने क्या उसके बाद हमने क्या अनुचिंतन किया कि अगर आना जाना है तो वो अनित्य है, तो ये शरीर भी अनित्य है। अगर ये शरीर अनित्य है तो शाश्वत जो आत्मा नित्य है वही परमानेंट है, ये शरीर परमानेंट नहीं है। तो ऐसे अनुचिंतन करते 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 हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोजन ही है कि यह है कि सम्यक प्रकार से देखना और चिंतन करने का अभ्यास कर सत्य का साक्षात्कार हम कर सकते। यहाँ पर स्वाध्याय के 5 मार्ग बताए गए हैं: वाचना, पृच्छना, पुनरावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। ठीक है, जिसमें स्वाध्याय के 5 प्रकार में से अनुप्रेक्षा एक है। अनुप्रेक्षा करने से जैसे बताते हैं ना कि ध्यान के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद ध्यान, ध्यान के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद ध्यान, यही क्रम चलना चाहिए। ठीक है, तो स्वाध्याय में जब हम अनुप्रेक्षा को अपनाते हैं, स्वाध्याय के 5 प्रकार में से जब हम अनुप्रेक्षा को अपना लेते हैं, तो प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा, प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, यही क्रम जब चलता रहता है ना, तब हम सत्य के करीब और फास्ट पहुंच सकते हैं। तो जैसे हमने अभी उल्लेख किया था, अनित्य अनुप्रेक्षा, अशरण अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा, असौच्य अनुप्रेक्षा, इन सबको भी हम डिटेल में 1 बाय 1 बाद में समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एक अन्यत्व अनुप्रेक्षा में एक आता है कि काम भोग मुझसे भिन्न है, और मैं एक बार शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। अनित्य अनुप्रेक्षा यानी यह शरीर एक दिन छूटने वाला है। ठीक है, विनाश और विध्वंस इसका स्वभाव है। तो ये शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है, ये होगी अनित्य अनुप्रेक्षा। सेकेंड इज अशरण अनुप्रेक्षा। अशरण में क्या है, हम किसी की शरण में नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की शरण में है, बाकी किसी की शरण लेने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर अपनी आत्मा की शरण में हम रहते हैं। ये अशरण अनुप्रेक्षा में हम इसका चिंतन करते हैं। एकत्व अनुप्रेक्षा, जैसे मैंने अभी बताया, अकेले आए हैं अकेले जाना है, जो कुछ भी संयोग हुआ है उसका निश्चित वियोग होगा ही, यह है संसार अनुप्रेक्षा। नेक्स्ट आता है एकत्व अनुप्रेक्षा। ओ सॉरी, संसार अनुप्रेक्षा में जीवन जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। यह कभी जन्म लेता है और कभी मरता है, कभी पशु होता है कभी मनुष्य, परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। संसार अनुप्रेक्षा में हम क्या चिंतन करते हैं कि ये जो 4 गति है, मनुष्य गति, नरक गति, देव गति, तिर्यंश गति, यहां पर मेरा परिभ्रमण हो रहा है। 84 लाख जीव योनि में जन्म मरण हो रहा है, मुझे इस चक्कर से मुक्त होना है। जब हम संसार की अनुप्रेक्षा करते हैं तो हम इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं। अन्यत्व अनुप्रेक्षा में काम भोग मुझसे भिन्न है और मैं वासना से भिन्न हूं। पदार्थ मुझसे भिन्न है और मैं उनसे भिन्न हूं। वासना का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फूड, सेक्स, नेम, फेम, मनी। फूड, सेक्स, नेम, फेम, मनी, ये पांचों चीजें वासना में आती है। ठीक है, इन जैसे खाने के प्रति लोलुपता, पैसे के प्रति लोलुपता, पद के प्रति, नाम के प्रति, इन सब के पीछे जो व्यक्ति दौड़ रहा है ना, ये सब वासना के अंतर्गत आता है। तो जब हम अन्यत्व अनुप्रेक्षा करते हैं तो हम इन सब चीजों से अपने आप को दूर हटाते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। पद अलग है, मैं अलग हूं। ये जो पद मिला है ये इस शरीर को मिला है, ये जो नाम मिला है, ये जो प्रसिद्धि मिली है, ये जो फेम मिला है, वो इस शरीर को मिला है, इस जन्म में मिला है। ये मेरा परमानेंट पद नहीं है, ये मेरा परमानेंट पोजीशन नहीं है। तो जब हम ये अन्यत्व अनुप्रेक्षा करते हैं तो हम इन सब चीजों से दूर होते हैं और अपनी आत्मा के और करीब चले जाते हैं। अशौच अनुप्रेक्षा, जिसमें हम शरीर की अपवित्रता का अनुचिंतन करते हैं, इससे निरंतर विकारों का स्राव होता रहता है। मतलब ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साधना के लिए, लेकिन ये शरीर अशौच है, मतलब शुद्ध नहीं है।
अशुचि से भरा पड़ा है, गंदगी से भरा पड़ा है। जब हम इसकी अनुप्रेक्षा बार बार करते हैं तो इस शरीर के प्रति जो ममत्व है हमारा वो दूर होता है। ओके। शरीर जरूरी है, ये हमेशा याद रखना कि शरीर के बिना आप साधना नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रति जो ममत्व है, जो अटैचमेंट है, वो हमें दूर करना है। जब तक इस शरीर के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है वो खत्म नहीं होगा, तब तक हम मृत्यु से डरते रहेंगे। यस और नो? जैसे कहीं चल रहे हैं, ठोकर लग गई, तो हमें लगता है कि इस शरीर को ठोकर लग गई, या इस शरीर का कहीं एक्सीडेंट हो गया तो लग गई, तो या ऊपर फैन चल रहा है वो गिर गया, मेरे शरीर को कुछ हो गया। तो इस शरीर के प्रति जो ममत्व है, जब तक हम उस ममत्व को नहीं छोड़ेंगे, हमारा सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। उस डर से हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और जब तक उस मृत्यु के डर से आप ऊपर नहीं उठोगे, आप इस बंधन में बंधे रहोगे, अटैचमेंट आपको पकड़े रहेगा। तो हमें सबसे पहले जो आज हम अभय की साधना करने वाले हैं, उसमें क्या आता है कि हमें मृत्यु के डर से निश्चिंत होना है, कि मृत्यु से हमें नहीं डरना है। ये अभय का सबसे पहला स्टेज है। हमें किससे नहीं डरना है? मृत्यु से नहीं डरना है। वो तो निश्चित है, आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी। तो जब हम या कल ही मैंने एक इंसिडेंट सुना था प्रवचन में कि एक व्यक्ति है जो जब भी किसी के उठावने में जाते हैं, मतलब जो किसी की डेथ हो जाती है ना, दाह संस्कार में जाते हैं या उठावने में जाते हैं, तो वहां पर बैठ के अनुचिंतन करते हैं कि आज ये गया है, कल मुझे भी जाना है, मेरा समय भी आने वाला है। तो वो वहीं पे एक चीज का त्याग करते हैं आजीवन के लिए। ठीक है। अब वो ऐसे हजारों लोगों के दाह संस्कार उन्होंने किए हैं, तो हजार चीजें उन्होंने छोड़ दी है आजीवन के लिए। कि हम क्या करते हैं, जब हम किसी के डेथ पे जाते हैं, वहां पे थोड़ा सा सांत्वना देते हैं, एक आध आंसू बहाते हैं, वापस घर आते हैं, और वही रूटीन शुरू हो जाती है। क्या सीख मिली हमसे? कि वो व्यक्ति गया है, आज उसका एंड हुआ है, कल मेरा भी होना ही निश्चित है। तो उससे कुछ प्रेरणा हमें लेनी है। ऐसा नहीं कि बस वहां गए, वहां थोड़ी देर के लिए वो वैराग आया कि हाँ ये सब नश्वर है, कुछ साथ आने वाला नहीं है, पैसा भी यहाँ रह जाएगा, सब थोड़ी देर के लिए नहीं। ये अनुचिंतन हमें हर क्षण होना चाहिए, पल भर भी हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। इसको हम कहते हैं अप्रमत्त भावना। क्षण भर के लिए भी प्रमाद नहीं करना, क्षण भर के लिए। जैसे भगवान महावीर कहते हैं ना गौतम स्वामी को, कि क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। तो हमें हर क्षण इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है, वो आनी ही है, वो आएगी, डेफिनेटली आएगी। तभी हम उसके डर से ऊपर उठ पाएंगे। तो ये इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि हमें ये सब जब अनुप्रेक्षा हम करते हैं तो हम अपनी आत्मा के और करीब जा सकते हैं। भावना को हम दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आप आध्यात्मिक मूल्य दे या न दे, किंतु यह तथ्य स्पष्ट है कि भावना के आधार पर व्यक्ति बदला जा सकता है। हम भावना करके अपने आप को भी बदल सकते हैं, सामने वाले को भी बदल सकते हैं। ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं। भावना दूसरों तक भी पहुंचाई जा सकती है, दूसरों पर भी उसका प्रभाव किया जा सकता है, दूसरों की कठिनाइयों को शांत किया जा सकता है, रोग मिटाया जा सकता है, दूसरों के हृदय का परिवर्तन किया जा सकता है, दूसरों के विचारों को भी बदला जा सकता है। हम कहते हैं कि वो तो हमेशा ऐसे ही सोचता है, मेरे बारे में गलत ही सोचता है। तो हम अपनी भावना करके उनके दिमाग में चल रहे थॉट्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। इतना पावरफुल प्रयोग है, इतना स्ट्रांग प्रयोग है अनुप्रेक्षा। ये सारे भावनाओं के प्रयोग से किए जा सकते हैं। भावना के माध्यम से हम स्वयं को बदल सकते हैं, दूसरों को भी बदल सकते हैं, आसपास के व्यक्ति बदल सकते हैं, वातावरण बदल सकता है, अनगिनत भावनाएं की जा सकती है। जैसी हमें नीड है, उसके अनुरूप हम अनुप्रेक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर 13 अनुप्रेक्षा बताई गई है, बट अदरवाइज जितनी आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उतने ही अनुप्रेक्षा आप कर सकते हैं। हर चीज के लिए उसका ऑपोजिट अनुप्रेक्षा आप कर सकते हैं। जैसे हमने बताया ना, सहिष्णुता की, अभय की, मृदुता की, इन सब की अनुप्रेक्षाएं हम कर सकते हैं। दो बातें आवश्यक है, विचारों की आवृत्ति और विचारों का स्थिरीकरण। विचारों की आवृत्ति कितनी है, आप कितनी बार उसको रिपीट कर रहे हो। जैसे अभय की साधना हम आज करेंगे,
तो आप उसको कितनी बार रिपीट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक बार रिपीट कर दिया, दो बार बोल दिया, तीन बार बोल दिया। नो, आप कितनी बार उसको रिपीट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। और विचारों का स्थिरीकरण यानी कितना आप उसमें स्टेबल हो। जैसे कि आज आपने सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है, कल दूसरा थॉट आ जाएगा, परसों दूसरा थॉट आ जाएगा, फिर एक दिन आपको लगेगा कि नहीं ये तो गलत है, ये सही है। आप कितना उस पर स्थिर हो, कितनी आपकी दृढ़ श्रद्धा उस पर है, उस पर डिपेंड करता है। श्रद्धा और रिपीटेशन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू बिकम वॉट यू थिंक, यू बिकम वॉट यू स्पीक। जैसे परसों एक पॉडकास्ट का वीडियो था, वो मैंने अपलोड भी किया था, अगर आप लोगों में से मैक्सिमम पीपल ने देखा होगा। जैसे कि गूगल पे हम टाइप करते हैं पालक पनीर, ओके, तो गूगल आपको क्या देता है, पालक पनीर से रिलेटेड रेसिपी देता है, कौन से रेस्टोरेंट में मिलता है वो देता है, पालक के क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या बेनिफिट्स है वो देता है, पनीर के क्या क्या क्वालिटीज है, उसकी रेट क्या है, सारी चीजें रिलेटेड आपको दे देता है गूगल। वैसे ही इस ब्रह्मांड में आप एक शब्द बोलते हो और वो ब्रह्मांड आपको उसको देने के लिए तैयार हो जाता है चारों तरफ से। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी इंटेंसिटी से उसको बोला है, आपके अंदर चाह कितनी है, आपकी श्रद्धा कितनी है। हम क्या करते हैं, पहले तो डाउट को रखते हैं सामने कि ऐसा थोड़ी होता है। यस, डाउट को रखते हैं कि मैं चाहती हूं कि ये मेरी जो बीमारी है, 10 साल 15 साल पुरानी बीमारी है, 2 दिन में ठीक हो जाए। अब ये अनुप्रेक्षा आप करना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले आप क्या रखते हो कि इतनी पुरानी बीमारी ठीक थोड़ी होगी। फिर उसके बाद आप अनुप्रेक्षा करते हो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। अब क्या वो काम करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। पहले हमें किसको रखना है? श्रद्धा को रखना है। ट्रस्ट, 100% ट्रस्ट कि यस ये होगा। फिर आप देखोगे कि 2 दिन में चमत्कार हो जाता है, 2 दिन में जो आप चाहते हो वो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी श्रद्धा उतनी है, आपका इंटेंसिटी उतना है, उसको चाहने की, उसको पाने की जो आपकी इंटेंसिटी है, जो भूख है, जो प्यास है, वो उतनी तीव्र होनी चाहिए। तो उतनी जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। हम आगे तो रखते हैं डाउट को, पीछे करते हैं अफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, अनुप्रेक्षा, ये वो। तो वो काम नहीं करेगा। उसके पाने के लिए आपको उतनी प्यास होनी चाहिए। इसका हम एक पहले भी हमने किया था, आज एक बार और करेंगे। सीधे बैठे सभी, टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल, टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। अब अपने फिंगर्स से दोनों नथनों को टेक अ डीप इनहेल एंड देन क्लोज। नाउ कंप्लीट एक्सेल, श्वास को छोड़े, पूरा छोड़े, कंप्लीट एक्सेल एंड अगेन क्लोज। क्लोज बोथ नॉस्ट्रल्स, दोनों नॉस्ट्रल को पकड़ लीजिए एकदम टाइट। पकड़ना है, सबको पकड़ना है, थोड़ी भी हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। होल्ड होल्ड होल्ड, नो चीटिंग। क्या हुआ? रेखा जी क्या हुआ? नहीं रोक पाए? अभी भी बहुत सारे साधक पकड़े हुए हैं। मधु जी प्लीज स्टॉप। हेमा जी डाउन। नो चीटिंग। इतनी देर होल्ड कर पा रहे हो आप? कांता जी, कोमल जी, वेरी गुड। यस, कोमल जी भी डाउन। क्या हुआ? कितनी प्यास थी उस श्वास को लेने के लिए, कितनी तड़प थी। यस और नो? कि बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मुझे श्वास लेना है। ये तड़प आपको जब अनित्य अनुप्रेक्षा, अशरण अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा जब आप करते हैं ना, तो ये तड़प होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये पाना ही है, मुझे इस चीज को उपलब्ध होना है, मुझे अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है। इतनी प्यास होनी चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, डीप इनसाइड वो क्रेविंग होनी चाहिए कि मुझे इसको प्राप्त करना है, तभी वो आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसके वैज्ञानिक आधार पर, बट प्रयोग भी करना है। ठीक है, शॉर्ट में वैज्ञानिक आधार कर देते हैं, फिर इसके
लाभ क्यों करना है, कैसे करना है, विधि क्या है, निष्पत्ति क्या है, ये हम नेक्स्ट संडे की क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। इसका वैज्ञानिक आधार यही है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो चीजें हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती है। यस। और सबकॉन्शियस माइंड में एक बार स्टोर हो गया तो उसको निश्चित होना ही है, 100% उसको रियलिटी में आना ही है। अब एक क्वेश्चन है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा कब एक्टिव होता है? सबको पता है, अर्ली मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है। तो क्या आप अनुप्रेक्षा इन दो चीज में ही करोगे, दो टाइम में ही करोगे? अनुप्रेक्षा आपको निरंतर करनी है, हमेशा के लिए करनी है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम प्रयोग पे जाएंगे। प्रेक्षा के बाद पीछे से उस पर वापस चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। ठीक है। आयुष्य कर्म बंध के समय अगर अनुप्रेक्षा करते रहते होते तो दीर्घ दुर्गति का बंध नहीं होता है। जब हमारा आयुष्य बंद होता है, सबको पता है ना कि जीवन के एक टाइम में आयुष्य बंद हो जाता है, और एक बार आयुष्य बंद हो गया वो चेंज नहीं होता है, चाहे आप कुछ भी कर ले। उस आयुष्य बंद के समय अगर आप अनुप्रेक्षा कर रहे होते हैं तो आपकी दुर्गति कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, चाहे कितने भी आपके प्रगाढ़ कर्म हो। अगर आप अनुप्रेक्षा के समय आपके आयुष्य का बंद हो गया तो आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। असात वेदनीय कर्म का बंधन नहीं होता, ऑलवेज साता वेदनीय। असात वेदनीय मतलब क्या? जो हमारे बीमारियां हैं, जो पीड़ा है, जो दुख है, जो अवेदनीय कर्म है ना हमारे, असात वेदनीय कर्म, उनका बंध नहीं होता है अगर आप उस वक्त अनुप्रेक्षा कर रहे होते हो। एक्सेप्ट आयुष्य कर्म, ऑल दी अदर 7 कर्म्स को हम शिथिल कर सकते हैं, एक्सेप्ट आयुष्य कर्म, क्योंकि आयुष्य कर्म को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार वो बंद गया तो बंद गया, हमें उतने साल जीना ही पड़ेगा नेक्स्ट जन्म में। ठीक है। लेकिन बाकी के जो 7 कर्म है, 8 कर्मों में से आयुष्य कर्म छोड़कर सातों कर्मों को शिथिल किया जा सकता है अनुप्रेक्षा के द्वारा। ठीक है। लंबे समय के कर्म को छोटे समय में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ कर्म ऐसे हैं कि आपको 10 साल 20 साल उसको भोगना है, लेकिन जब आप अनुप्रेक्षा करते हैं तो उन कर्मों को आप कम कर सकते हैं, उनका पीरियड आप कम कर सकते हैं। जो तीव्र है उनको मंद कर सकते हैं। जो बहुत क्वांटिटी के परमाणु है, जैसे कि आपके दुख के परमाणु बहुत ज्यादा है या बीमारी के परमाणु बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं, लेकिन आप अनुप्रेक्षा के द्वारा उनकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। मिथ्यात्वी से सम्यक्त्व मिलने से यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। जब हम पहले मिथ्यात्वी थे, ठीक है, हर जीव पहले मिथ्यात्वी ही था, उसके बाद जब उसको सम्यक्त प्राप्त हुआ उसके बाद उसकी यात्रा शुरू होती है। तो ये यात्रा शुरू होने के बाद उस सम्यक्त्व को हमें सुरक्षित रखना है। एक बार सम्यक्त्व खो गया तो वापस उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। यस, सबको पता है ये सारी चीजें। तो सम्यक्त्व को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने है, उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अनुप्रेक्षा के द्वारा। अगर आप अनुप्रेक्षा करते हो तो आपका सम्यक्त्व सुरक्षित रहता है। दीर्घ संसार को 4 गतियों को चारों गतियों में सुख नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख भरा पड़ा है। तो इस दुख से भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख का जो चक्कर है वो भी हम अनुप्रेक्षा से कम कर सकते हैं। तो हम थे वैज्ञानिक आधार पर। वैज्ञानिक आधार में जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तब हम जब ये अनुप्रेक्षा करते हैं तो वो डेफिनेटली सच होती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जब हमारा आयुष्य बंद होता है या अंतिम समय में अगर हम अनुप्रेक्षा कर रहे हैं तो हमारी अगली गति सुधर जाएगी। अब आपको पता है क्या कि हमारा अंतिम जन्म, अंतिम समय कब है? इज एनीवन अवेयर कि आपका अंतिम समय कब होगा? किसी को तो पता होगा, किसी को नहीं पता है? किसी को तो पता होगा कि यस, मेरा इतना साल का आयुष्य है, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्योतिष विद्या जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। किसी को नहीं पता कि आपका अंतिम समय कब आएगा। कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, यू नेवर नो। हर क्षण, हर पल हमें अनुप्रेक्षा में ही जीना है। इसको आप बाद में के लिए नहीं छोड़ सकते कि मैं बाद में कर लूंगा। नो, आज अभी इसी क्षण से हमें अनुप्रेक्षा करनी है। किसकी अनुप्रेक्षा करनी है? क्या चाहिए आपको? क्या बनना है?
वीतराग बनना है। एक ही लक्ष्य, वीतराग बनना है। छोटे छोटे लक्ष्य मत बनाओ, बड़े लक्ष्य बनाओ। छोटे छोटे लक्ष्य मतलब क्या? पैसा चाहिए, घर चाहिए, बेटा हो जाए, बहू हो जाए। कल एक लेडी मिले थे मुझे, वो कह रहे थे मेरे तीन बेटे हैं, तीनों के एक एक बेटी है, एक बेटा हो जाए तो मेरा वंश आगे बढ़ेगा। तो उनकी चाह क्या है? एक पोता हो जाए। क्या इतनी छोटी है हमारी सोच? भगवान महावीर के कितने पुत्र थे? किसी को पता है? प्रभु महावीर के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? नहीं पता है किसी को? एक भी नहीं, एक भी नहीं थे। लेकिन 2500 वर्ष बाद भी आज उनका ये शासन चल रहा है, और हम सब भगवान महावीर की संतान है, ऐसा हम कहते हैं। यस। तो कैसे चल रहा है उनका शासन? उनके जब एक भी पुत्र नहीं था तो भी उनका शासन चल रहा है। तो हम कहाँ एक पोता एक पोती, एक बेटा एक बेटी में अटके हुए हैं? हमें भी ऐसा वितरागी बनना है कि हमारा जो शासन है वो निरंतर चलता जाए। 21,000 वर्ष तक भगवान महावीर का शासन चलेगा, और हम सिर्फ 10 साल, 50 साल, 20 साल के लिए हम सपने देखकर बैठते हैं। तो हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए कि मुझे वीतरागी बनना है। कुछ छोटी मोटी चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मुझे अल्टीमेट लक्ष्य वीतरागी ही बनना है। वही अनुप्रेक्षा हर क्षण हर पल हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्षण भर का भी प्रमाद नहीं, और थोड़ा सा भी, किंचित भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। मुझे वीतरागी बनना है, मतलब बनना है। ये ही जब आप इंटेंशन आप यूनिवर्स में छोड़ते हो, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें आपके अनुरूप हो जाती है, आपको सहयोग करती है, और आपकी इस यात्रा में आपको मदद करती है। तो अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? वीतरागी ही बनना है। नो चॉइस, नो ऑप्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। तो एक हम गीत आपने इतने। गाया था, याद होगा आपको, मैं भी तेरा की बनूं, पंक्तियां कुछ आपने गुनगुनाई यस थी। सर। वो गीत यस सर। बहुत अच्छा लगता है, वो जब गीत सुनते हैं तो। वितरागी बनो। यस। तो आज, हाँ, इसमें बहुत सारा अभी बहुत इनकम्प्लीट है। ये तो सिर्फ आज एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है अनुप्रेक्षा का। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे। अभी हम अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो अभय की अनुप्रेक्षा में क्यों करना है, हमें अभय क्यों होना है? क्योंकि जहां भय है वहां साधना नहीं हो सकती, जहां साधना है वहां भय नहीं हो सकता। जब तक आपके मन में वो डर है, आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? तो सबसे पहले हमें उस डर को निकालना है। इसीलिए अभय की अनुप्रेक्षा सबसे पहले कराई जाती है। जब भी आप प्रेक्षा ध्यान के शिविर में भी आते हो या प्रेक्षा ध्यान सीख रहे हो, तो सबसे पहले अभय की साधना की कराई जाती है, क्योंकि हमारे अंदर से उस डर को हमें निकालना है। विकसित शक्तियां भय से कुंठित होती है। हमारे अंदर, हमारी आत्मा में अनंत शक्ति भरी पड़ी है, लेकिन वो कम होती है, कुंठित होती है, क्योंकि भय की वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को अगर आप डांटते हो, तो वो क्या होता है? एक कोने में जाके बैठ जाता है, डर की वजह से। यस। जब हम उसको डांटते हैं, जब वो डरा हुआ बच्चा है, तो वो एक कोने में जाके सिकुड़ के ऐसे बैठ जाता है। वैसे ही हमारी चेतना अगर भयभीत है, डरी हुई है, तो वो एक कोने में जाके बैठ जाएगी। उसकी जो क्षमता है, उसकी जो पोटेंशियल है, वो बाहर नहीं आ सकती। तो इसलिए हमें अभय की अनुप्रेक्षा करनी है। नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती, इसीलिए मुझे अभय होने का अभ्यास करना है। जो डरता है उसे दूसरे डराते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम डरते हैं, तो दूसरे उसका फायदा उठाते हैं और हमें और डराता है। सेम वैसे ही अगर हमारी आत्मा डरी हुई है, तो उसे बाहर की परिस्थितियां और डराएगी। लेकिन अगर हम अंदर से अभय हो गए, निडर हो गए, तो हमें बाहर की परिस्थितियां नहीं डरा सकती। शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना जरूरी है, भय से छुटकारा पाने के लिए। और बहुत सारी चीजें हैं, इनको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम प्रयोग करते हैं। सीधे बैठे सभी, सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, कोई डिस्टरबेंस नहीं। लाइट ऑफ कर दीजिए अगर रूम की हो सके। बाहर बोल दीजिए सबको कि मुझे 15-20 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? 20 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलना है आपको। कंप्लीट एकाग्रता, पूरा फोकस के साथ आपको अभय की अनुप्रेक्षा करनी है। एक बार आपने अभय की अनुप्रेक्षा को अपने मन में बिठा लिया ना, फिर आप पूरा दिन उसी में रमोगे। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा।
आंखें बंद करने से पहले एक बार पिंक कलर को देख लीजिए, क्योंकि आपको पिंक कलर को विजुलाइज करना है, ठीक है। जैसे हर्ष जी ने, हर्ष शाह के नाम से जो जुड़े हैं उन्होंने पहना है, और पिंक कलर है यहाँ पे, या मेरे स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो भी आप देख सकते हो। अच्छे से एक बार देख लीजिए कि इस पिंक कलर को आपको विजुलाइज करना है ध्यान के समय, ठीक है। अच्छे से पिंक कलर को देखने के बाद धीरे से आंखें बंद करें। नो डिस्टरबेंस, कंप्लीट एकाग्रता। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, शांत। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, हलन चलन ना करें, पूरी स्थिरता। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और क्रमशः शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें।
Take a deep inhale, complete exhale. गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़ो। अनुभव करें अपने चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए हैं। अपने चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चारों तरफ पिंक, ब्राइट पिंक कलर, शाइनिंग ब्राइट पिंक कलर all around your body. चमकते हुए गुलाबी रंग का श्वास ले। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। As you inhale, inhale bright shining pink color. Visualize bright shining pink color particles entering into your nostrils. चमकते हुए गुलाबी रंग का श्वास ले। विजुलाइज करें चारों तरफ पूरे कमरे में पिंक कलर के परमाणु फैले हुए हैं। और जब आप श्वास ले रहे हैं तो वे सारे परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। श्वास लेते समय गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अब चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें, हृदय के पास। चित्त को आनंद केंद्र, हार्ट चक्र, हृदय के पास केंद्रित करें। वहां पर गुलाबी रंग का ध्यान करें। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तो अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रख सकते हैं। इफ यू कैन फोकस इट्स ओके, इफ यू कैन नॉट फोकस कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट चक्रा। धड़कन को महसूस करें और वहां पर गुलाबी रंग का ध्यान करें। अपने हार्ट चक्रा पर गुलाबी रंग का ध्यान करें। ब्राइट शाइनिंग पिंक कलर।
bright shining pink color on your heart chakra. अपने हृदय के पास, हृदय पर चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान करें। आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। इस शब्दावली को 9 बार उच्चारण करें। मेंटली रिपीट दिस 9 टाइम्स। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। रिपीट दिस मेंटली। अनुचिंतन करें। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। मैं अभय हूं, मैं अभय हूं, मैं अभय हूं, मैं अभय हूं। मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, बट भीतर आपको जोर से चिल्लाना है। मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, होठ आपके बंद रहेंगे, लेकिन भीतर आपको जोर से चिल्लाना है। मैं अभय हूं, मैं अभय हूं। जितना जोर से आप भीतर चिल्ला पाए उतना जोर से। मैं अभय हूं, मैं अभय हूं, मैं अभय हूं, मैं अभय हूं, मैं अभय हूं। कीप रिपीटिंग। मैं अभय हूं, मैं अभय हूं। अनुचिंतन करें। विकसित शक्तियां भय से कुंठित हो जाती है, नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती है। इसीलिए मुझे अभय होने का अभ्यास करना है। जो डरता है उसे दूसरे डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना जरूर करूंगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं निश्चय ही भय से छुटकारा पा लूंगी। मैं अभय हूं, मैं अभय हूं, मैं अभय हूं। फिर से एक बार चमकते हुए गुलाबी रंग का श्वास ले। विजुलाइज करें अपने चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए हैं, और जब आप श्वास ले रहे हैं तो गुलाबी रंग के परमाणु शरीर
के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। 3 गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे और श्वास छोड़ते समय मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करें। टेक अ डीप इनहेल, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हुए अभय के भाव को पुष्ट होता हुआ देखें। सबसे बड़ा भय मृत्यु का जो भय है, सबसे पहले हमें उससे ऊपर उठना है। बाकी सारे भय जो छोटे मोटे भय हैं वो तो ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। सबसे पहले हमें मृत्यु के डर को अपने अंदर से निकालना है। ठीक है, तो ये अभय की साधना हमें निरंतर करनी है। निरंतर मतलब रेगुलरली, हर पल हर क्षण हमें इसी अनुप्रेक्षा में रहना है। इसका एक लाइव टेस्ट हम करते हैं। जैसे कि अभी आप अपने मन में जोर से चिल्लाओ, आई एम स्ट्रांग। अपने मन में, बाहर नहीं चिल्लाना है, अपने मन में जोर से चिल्लाओ, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, या आई एम ब्यूटीफुल, एनीथिंग। एक वर्ड को पकड़ के आप जोर जोर से चिल्लाओ 10 टाइम्स। जोर से चिल्लाना है अंदर, जोर से चिल्लाना है 10 टाइम्स। ठीक है, हो गया। अभी आपको बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। क्या सुनाई दे रहा है? जो हमने बोला है वही चीज आपको रिपीट सुनाई दे रही है, यस और नो? अगर आपने बोला है आई एम स्ट्रांग, तो वो आपको आई एम स्ट्रांग सुनाई दे रहा है। कौन बोल रहा है अभी ये अंदर? कौन बोल रहा है? हमारी जो चेतना है। जब हम ये अनुप्रेक्षा करते हैं, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, बार बार, तो हमारे भीतर वो स्टोर हो जाता है और वो बार बार रिपीट होता है। और वैसा ही वो अपने गुणों को वो वापस प्रत्यक्ष रूप में वो बाहर निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भूल कर भी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी को पागल बोल देते हैं, या गाली देने का आजकल तो ट्रेंड है। हर व्यक्ति के मुंह पर जैसे गाली तो पहले तो सिर्फ जेंट्स देते थे, आजकल तो मैं लेडीज को भी देखती हूँ कि गाली उनके मुंह पे रहती है। यस, हर छोटी छोटी बात पे गाली बोल देना, किसी का गलत बोल देना। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम अनुप्रेक्षा के साधक है तो हमें कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। अगर गलत शब्द भी बोलना है कि आप गलत हो, तो हम क्या बोलेंगे? आप सही नहीं हो। आप गलत बोल रहे हो ऐसा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? आप सही नहीं बोल रहे हो। आप
जो भी चीज है उसका जो पॉजिटिव वर्जन है उसको हमें बोलना है। हमारे मुंह से हमें एक भी गलत शब्द नहीं बोलना है। जैसा हम बोलेंगे वैसी ही हमारी डेस्टिनी बनेगी, ये निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अनंत जन्मों के बाद, लेकिन वो आपको मिलेगा ही मिलेगा इन रिटर्न। चूज योर वर्ड्स विथ लॉट ऑफ केयर। हर एक शब्द जो आपके मुंह से निकल रहा है वो ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मांड में जाएगा और आपको रिपीट होके मिलेगा ही मिलेगा। एक भी शब्द आपको गलत उच्चारण नहीं करना है। कभी भी बोलना है, किसी को गलत बोलना है तो क्या बोलेंगे, आप सही नहीं हो। ऐसे हम वर्ड्स को चेंज करके बोलेंगे, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी अनुप्रेक्षा बन जाती है। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम बनेंगे। और अगर आप सोच लो कि एक बार शब्द बोलने का अगर इतना इंपॉर्टेंस है, एक बार अगर आप किसी शब्द को बोलते हो तो वो ब्रह्मांड में इम्प्रिंट हो जाता है, वो आपको मिलता ही है। तो अगर आप ये अनुप्रेक्षा करते हो 21 दिन के लिए, और पूरा पूरा दिन अगर आप उसको रिपीट कर रहे हो, तो सोचो कि वो कैसे पॉसिबल नहीं होगा। जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा इस पर गहराई से चिंतन करो। सिर्फ बोलने से या सुनने से ही आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा जब इस क्लास के बाद इसके ऊपर आप अनुचिंतन करोगे कि एक बार बोला हुआ शब्द ब्रह्मांड में इम्प्रिंट हो जाता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 21 दिन तक अनुप्रेक्षा अगर आप कर रहे हो कि मैं अभय हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शक्तिशाली हूं, अगर उसको 21 दिन तक आप पूरा डेडिकेटेडली अगर आप उसको रिपीट कर रहे हो पूरे भावों के साथ, तो क्या वो आपको नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। कोई डाउट नहीं है उसमें। आपको जो अनुप्रेक्षा आप करोगे वो आपकी वो सच होगी ही होगी। ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे। आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस, माधुरी जी। सर, हम बोलते हैं कि आप सही नहीं हो, तो वो जो नहीं हो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, और आप गलत हो वो पॉजिटिव सेंटेंस नहीं हुआ। देखिए, हमारे ब्रेन को नहीं शब्द नहीं समझ में आता है। जो हम बोलते हैं ना, नहीं, मैं नहीं कर सकता, या जो भी नहीं शब्द है, मैं नहीं डरता, ये नहीं शब्द उसको नहीं समझ में आता, सिर्फ वो डर शब्द को पकड़ता है। तो हमारा जो ब्रेन है, आप सही नहीं हो बोल रहे हैं, वो सही शब्द को पकड़ेगा, नहीं को नहीं पकड़ेगा। ठीक है। लेकिन सामने वाले को आपको मैसेज देना है कि आप गलत हो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप सही नहीं हो, आप गलत हो। यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड्स का चयन करना जरूरी है। पॉजिटिव सेंटेंस का यहाँ पे फॉर्मेशन गलत है सही है, वो डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर उसको यूज कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन वर्ड्स आपके पॉजिटिव होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ड्स पॉजिटिव। देखो, अभी ये सेंटेंस है, वो तो वर्ड उसमें सभी पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन यस, भाव क्या है वो भी तो भाव देखना। इंपॉर्टेंट है। यस, भाव हाँ, इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपके भाव क्या है वो हाँ, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट भाव ही है। आप अनुप्रेक्षा करो, प्रेक्षा करो, जो कुछ भी करो, पूरा प्रेक्षा ध्यान का बेस ही है आपका भाव। आपके हाँ, भाव क्या है? मुझे सामने वाले व्यक्ति को हर्ट नहीं करना है, हाँ। मुझे सिर्फ उसको बताना है कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। आपका भाव प्योर है, आपका भाव शुद्ध है, फिर आप वर्ड्स का चयन करके उसको उस हिसाब से आप अलाइन तो कर सकते। हम वो सेंटेंस बोल सकते हैं कि आप जो सोच रहे हो वो अलग तरीके से भी सोच सकते हो। यस, यस, ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमको यस। डायरेक्टली अगर हर्ट नहीं करना है कि आप सही नहीं हो, अगर हम्म। ऐसा मैं बोलती हूँ तो सामने वाला हर्ट हो जाता है कि मुझे उसका अहंकार के ऊपर चोट आती है। यस, तो मैं वैसे बोल सकती हूँ कि आप थोड़ा अलग से सोच के देखो ना यस, कि ये बराबर है कि नहीं। बिल्कुल सही ऐसे हो माधुरी जी। सकता है। यस, ओके। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल थैंक सही। यू वेरी मच। थैंक यू। ओके। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे उस सिचुएशन को, उस वर्ड को और कैसे और मैटर एक कर। है कि हम, अगर हमारा भाव अच्छा है लेकिन हमारे इम्प्रेशन, हम किस तरह से आंख बड़ी करके बोलते हैं कि नम्रता से बोलते हैं, ये भी तो डिपेंड करता है ना। यस, यस, डेफिनेटली, बिल्कुल हाँ, सही है। यानी यानी जो भी कुछ बोलना है बहुत ही पोलाइटली
बहुत सारी चीजें ध्यान रख के बोलना है ना, यस। तो ही सामने वाले पे वो इम्पैक्ट होता है। नहीं तो अगर हम ऐसा बोलते हैं लेकिन हमारा इम्प्रेशन गलत है, तो भी तो गलत हाँ, इम्प्रेशन। कई लोग कहते हैं कि मेरे भाव शुद्ध हैं, लेकिन क्या करूं, मेरी लेकिन बोली ऐसी है, राइट, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। नो, आपको अपने वर्ड्स यस, पे ध्यान देना ही यस, पड़ेगा। आप जो यस। शब्द बोलोगे वही आपके पास इन रिटर्न आएगा। यस। और आगे की 2 क्लासेस भी शायद हम अनुप्रेक्षा की ही करेंगे, तो उसमें भी और तो सारा सब कुछ अगले कवर जो हो हमारा जाएगा। 5 दिवसीय एक कार्यक्रम होने वाला है उसकी जानकारी आप दे दीजिए। सर। 5 दिवसीय जो प्रोग्राम हमारा यस, होने यस। वाला है उसके बारे में बताइए। हाँ, मून मेडिटेशन जो हुआ था पिछली बार, बहुत ही सक्सेसफुल रहा गुरुदेव की कृपा से, आप सबके सहयोग से। तो ये अनुप्रेक्षा का क्लास, थैंक यू सर याद दिलाने के लिए। ये अनुप्रेक्षा का क्लास रखा भी इसीलिए, इसी इंटेंशन से है कि जब हम मून मेडिटेशन करेंगे, आने वाले 7 तारीख से शुरू होगा, 7 और 8 को हम उसका प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम अनुप्रेक्षा ही करेंगे कि हम है, कैसे करना है, ध्यान में हम किन किन चीजों का ध्यान रखना है मून मेडिटेशन करते समय। तो आज हमने जैसे अभय की अनुप्रेक्षा की है ना, तो 7 तारीख को हम एक्चुअल में उस भय की अनुप्रेक्षा करेंगे। जैसे आपको पानी से डर लगता है, या अग्नि से डर लगता है, या ऊंचाई से डर लगता है, तो हम उस डर को कंप्लीटली क्योर करने की, कंप्लीटली अपने अंदर से निकालने का एक प्रयोग करेंगे 7 तारीख को। 8 तारीख को एक और प्रयोग करेंगे। फिर 9 तारीख को मून मेडिटेशन होगा, जिसमें हम जो लास्ट टाइम किया था हमने वैसा ही ध्यान का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट 10th और 11th को जो एकम और बीज का जो दिन होगा, उस दिन हम अपनी जो एनर्जी हमें मून से मिली है उसको रेडिएट करेंगे, स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो 5 दिन बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल प्रयोग होने वाले हैं। आप मैक्सिमम, ये लिंक हम सर ने ऑलरेडी शेयर किया है, बार बार शेयर भी करते रहेंगे। तो जितना हो सके लोगों में इसको अवेयरनेस फैलाइए। बहुत ही स्ट्रांग प्रयोग होने वाला है, उसकी ही तैयारी के लिए हमने आज ये अनुप्रेक्षा का क्लास रखा है। तो ये आगे भी आपको हेल्पफुल होगा, और ये 5 दिन का हाँ, प्रयोग टाइम आपको हमारा ज्वाइन रात का करना है। रहेगा, टाइम रात का रहेगा 10 से 11। रात को 10 से 11 बजे, 7 तारीख से शुरू होगा, 5 दिन रात को 10 से 11 बजे। यस कोमल जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। मैम, ये जो जूम लिंक है ना, इसकी प्लीज कैपेसिटी बढ़ा दीजिए ना। मेडिटेशन में लास्ट टाइम में कई जन एंटर नहीं कर पाए थे बिकॉज वो 100 इज वेरी मिनिमम। सो इफ इट इज यस, पॉसिबल, बिकॉज होता है, तो प्लीज विल ट्राई, रेड्यूस कैपेसिटी। विल ट्राई आवर बेस्ट, विल ट्राई आवर बेस्ट। अगर हुआ तो बढ़ा देंगे, अदरवाइज जो फर्स्ट 100 जुड़ेंगे वो जूम पे जुड़ेंगे, अदर्स हैव टू ज्वाइन ऑन यूट्यूब। ओके। ओके। सो आप सबको तैयार होके बैठना पड़ेगा कि मैं फर्स्ट जूम में ज्वाइन हो जाऊं। यस। थैंक यू सो मच। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। आनंदमय हो। मैं मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय, मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा सागर आ रहा है। का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति, शांति शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम ओम। परम, आप सभी की आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम ओम परम। हर हर।